हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी। जैसा कि पाव भाजी सभी की फेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों की। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 25 से 30 मिनट में बन करके आराम से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गाजर ली है, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, थोड़ी सी फूल गोभी, फ्रोज़न मटर ली है मैंने। आप यहाँ पर फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर फूड कलर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बीट यूज़ कर रहे हैं। बीट से कलर बहुत अच्छा आता है। एक छोटी साइज़ का बीट मैंने लिया है। इन सारी सब्जियों को धो करके अच्छे से कट कर लिया है। अब इन सब्जियों को हम सबसे पहले कुकर में पका लेंगे। यहाँ एक कुकर में मैंने सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। बीट रूट के टुकड़े थोड़े से बड़े हैं, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हम इसे थोड़े से छोटे साइजेस में कट करके डालेंगे, जिससे ये जल्दी से गल जाए। पाव भाजी में एक और मेन इंग्रेडिएंट है, वो है शिमला मिर्च। उसे हमने यहाँ पर बॉईल नहीं किया है, हम उसे बारीक चॉप करके टमाटर और प्याज के साथ में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर करीब 1 गिलास पानी डाला है। बीट रूट का कलर अभी से पानी में निकलना शुरू हो गया है। यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मैंने 1 सीटी फुल फ्लेम पर और बाकी 4 सीटी मैंने स्लो फ्लेम पर लगाई थी। इससे सब्जियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाती हैं। अब जब तक सारी सब्जियाँ कुक हो रही हैं, सीटी लगेगी, तब तक हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे मिक्स करके उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप जितनी छोटी साइज़ में कट करेंगे, ये उतने जल्दी गल जाएगा। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अब शिमला मिर्च जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। पाव भाजी में कभी भी टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। टमाटर जल्दी से गल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ देखिए शिमला मिर्च टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। अब सभी मसालों को हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों को अच्छे से पकने के लिए मैंने यहाँ पर ज़रा सा पानी ऐड किया है। अब यहाँ देखिए ग्रेवी बन करके तैयार है। अभी हम इसमें उबली हुई सब्जियाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए ये सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। एक मैशिंग टूल की मदद से मैंने इन सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैशिंग टूल नहीं है तो आपके पास अगर बीटर है तो आप बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं, उससे भी सारी सब्जियाँ अच्छे से मैश हो जाती हैं। अब ये देखिए भाजी की इस तरह की कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है पाव भाजी के लिए। अब इसे हम हमारी ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को स्लो रखा है, क्योंकि भाजी डालते ही सब्जियाँ जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगी। अब इन सारी सब्जियों को ऐड करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी ऐड किया है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, जितनी गाढ़ी रखनी है भाजी को, आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच बटर ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। याद रखिए नमक हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा ऐड किया था। यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। अगर आप कसूरी मेथी पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। बटर कई लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, कई लोग बीच में ऐड करते हैं और कई लोग लास्ट में बटर ऐड करते हैं। हम बाद में थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे जब हमारी भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। अब सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट के बाद सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। भाजी जिस तरह की हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बन करके रेडी है। अगर आप इसे और पतली करना चाहते हैं तो आप मैशिंग टूल से इसे और मैश कर दीजिए।
पर मैं इसे इतना ही रखूँगी। मैंने यहाँ पर और 2 बड़े चम्मच बटर ऐड किया है, साथ ही मैंने यहाँ पर कटे हुए धनिए के पत्ते ऐड किए हैं। करीब 3 से 4 मिनट तक हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर देखिए हमारी भाजी बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम पाव को भी सेक लेते हैं। इसके लिए नॉनस्टिक तवे पर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल ऐड किया है, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, ज़रा सा पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़े से धनिए के पत्ते ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, नहीं तो मसाले जो हैं वो जलने लग जाएंगे। पलटे की मदद से इसे तवे पर अच्छे से फैलाकर पाव को हम बीच से कट करके इस पर अच्छे से रगड़ लेंगे, जिससे सारा मसाला जो है वो पाव में अच्छे से लग जाएगा। अंदर की तरफ बाहर की तरफ दोनों तरफ अच्छे से मसाले को लगा करके हम पाव को अच्छे से सेक लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा पाव भी सिक करके तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म भाजी के साथ में मसाला पाव, साथ में प्याज और नींबू, क्यों लग रहा है ना बिल्कुल बाजार के जैसा। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।